ये मीम देखो, कूल स्टार्टअप आइडिया विद जीरो फंडिंग। पहले एक अमीर लड़के से शादी करो, इसके बाद उसके साथ बच्चा पैदा करो और फिर उसे डाइवोर्स देके उससे आलिमनी वसूल करो। अगर हार्दिक पांड्या और नताशा की डाइवोर्स होती है तो 70% प्रॉपर्टी हार्दिक का वो नताशा के पास चली जाएगी। ऐसा न्यूज आ रहा था। आज हार्दिक का नेटवर्क 94 करोड़ है, यानी कि पूरे 65 करोड़ नताशा को मिल जाएगी। ऐसे ही ऋतिक रोशन और सुजन खान का डाइवोर्स में सुजन खान को 380 करोड़ मिले थे। आमिर खान एंड हिज वाइफ रीना का जब डाइवोर्स हुआ था उस वक्त आमिर खान ने 2002 में 50 करोड़ रुपए दिए थे। आखिर सारे सेलिब्रिटी के डाइवोर्स पर इतने सारे पैसे क्यों दिया जाता है? सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी है जो कि इसका शिकार हो चुके हैं। रेमंड ओनर गौतम सिंघानिया को शादी के 36 साल बाद हुआ डाइवोर्स पर $1.4 बिलियन देने पड़े थे। यू कैन बिलीव इट। ये अमाउंट भूटान जैसे देश के आधे जीडीपी से भी बहुत ज्यादा है। तो क्या सच में डाइवोर्स इंडिया में एक बिजनेस बन चुका है? और आखिर क्यों वर्किंग वाइफ होने के बावजूद भी सिर्फ हस्बैंड को पैसा आलिमनी पर रुपए देना पड़ रहा है, वाइफ को क्यों नहीं? वेल, द आंसर इज लूपहोल ऑफ आवर लॉ व्हिच इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। हमारे लॉज बहुत ज्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स वोमेन, और कैसे कुछ वोमेन इसका फायदा उठा रहे हैं और कुछ तो इसको एक बिजनेस ही बना लिया है। और इसमें सिर्फ रिच आदमी सफर नहीं हो रहा है, इसमें इंडिया के बहुत सारे कॉमन मैन भी बहुत ज्यादा सफर हो रहे हैं। और इस दर्दनाक सच के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। अब यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे लोग इंडिया में इसके वजह से सुसाइड भी कर चुके हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। शेखर धवन के केस से स्टार्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने 8 साल के शादी में, जिसमें उनके साथ उनकी वाइफ 1 साल भी नहीं रही, उस डाइवोर्स में उन्हें वो अपनी वाइफ को 13 करोड़ रुपए देने पड़े। बेसिकली 30 अक्टूबर 2012 में शिखर ने शादी कर ली और उसके 2 साल बाद 2014 में उनका एक बेटा सरवर पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में। तो इसके बाद शिखर की वाइफ शिखर को ये प्रॉमिस किया कि वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, और ऐसा हुआ नहीं। और फिर 2021 में आयशा, जो कि शिखर की पत्नी है, उसने सोशल मीडिया पर डाइवोर्स अनाउंस कर दी। जिसके बाद उस टाइम शिखर के पास ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टी थी, जिसमें आयशा ने 99% स्टेक के साथ 13 करोड़ रुपए मांग लिया एज ए एलिमनी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आयशा खुद एक इंटरनेशनल किक बॉक्सर है, मतलब उसकी इनकम भी ठीक ठाक ही हो जाता था। उसके बाद भी उसने शिखर से 8.5 लाख पर मंथ लेती थी प्रॉपर्टी, और वो 13 करोड़ रुपए तो अलग से काउंट होगा। और शिखर ने सब भी दिया, लेकिन उसके बाद भी शिखर को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और इससे तंग आकर शिखर ने 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट पर एक क्रॉस केस फाइल कर दिया। और कुछ समय बाद ये मालूम पड़ा कि आयशा ने कुछ लॉ के लूपहोल को यूज़ किया, जो कि शिखर के लिए बहुत ही पेनफुल हो गया। देखो, इस केस में आयशा ने हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की सेक्शन 18 को बड़ा ही चालाकी से मिसयूज किया है। इसके मुताबिक एक हस्बैंड उसकी वाइफ जो कि साथ में हो या फिर ना हो, उसकी खर्चा उठाना पड़ेगा एज कंपलसरी। आपको एक बात बताऊं, इंडिया में कुछ ऐसे लॉ भी है जिसके मदद से हस्बैंड भी एलिमनी पा सकते हैं, लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ कुछ रेयर केस में ही यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, 2014 में महाराष्ट्र में एक केस हुआ था जहां पर एक वाइफ ने क्रुएल्टी का रीजन देखकर डाइवोर्स ले लिया, और 2 साल बाद हस्बैंड ने 15,000 रुपए पर मंथ एलिमनी डिमांड की। और बॉम्बे हाईकोर्ट भी वाइफ को ये ऑर्डर दिया कि जब तक फाइनल ऑर्डर इशू नहीं हो जाती तब तक वो उसके हस्बैंड को 3,000 रुपए पर मंथ एलिमनी देगी, क्योंकि हस्बैंड के पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं था। तो इससे पता चलता है कि वाइफ भी एलिमनी पे करते हैं। पर इंडिया में वर्किंग वुमेन का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो ऐसे केसेस हम बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो एलिमनी 2 टाइप्स का होता है। एक है जो कि मंथली पेमेंट किया जाता है, और सेकंड एक साथ लाइफ टाइम के लिए। मदुरई में एक काफी बियर्ड केस हमें देखने को मिला है, जहां पर शिवारंजन नाम के एक बंदे ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स तो ले लिया, पर उसके बाद उसे कहा गया कि उसे 10,000 रेंटल, 10,000 मेंटेनेंस, 50,000 का कॉम्पनसेशन और डाउरी वापस करना है उसकी वाइफ को। इस ऑर्डर के अगेंस्ट जब वो अपील किया कि वो जॉबलेस से इतना अमाउंट पे नहीं कर सकता, तो उसका जो कोर्ट है उससे कहा कि अगर तुम जॉबलेस हो तो कूली बन जाओ या फिर भीख मांग लो, पर अपनी वाइफ को एलिमनी तो देना ही पड़ेगा। नोएडा में एक ऐसा लड़का सुसाइड ही कर ली क्योंकि उसकी वाइफ ने 60 लाख रुपए एलिमनी मांग रही थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एलिमनी लॉ गलत है, लेकिन एक बार सोचो, एक आदमी बड़ी कड़ी मेहनत करके अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की, और एक डाइवोर्स और उसकी प्रॉपर्टी का 50% से भी ज़्यादा पार्ट गायब, और उसके ऊपर भी फेक केसेस चार्ज हुआ हो। ये कहाँ तक सही है? सेलिब्रिटी के लिए एक बिजनेस है या फिर नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोलकाता में एक मैट्रिमोनियल स्कैम सामने आई है, जहाँ पर एक वुमेन ने 3 आदमी से शादी की, फिर उन तीनों से डाइवोर्स लिया और एलिमनी वसूल की। मतलब ये लिटरली उसका एक बिजनेस था। चल क्या रहा है यहाँ पर? वी डेफिनेटली नीड सम बेटर लॉज, द जेंडर न्यूट्रल लॉज। वैसे वीडियो कैसे लगी? अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।